नमस्कार, मन टाइम्स में आपका स्वागत है। मरमस्तला देश दुनिया खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने बढ़ाई सतर्कता। स्पेन में घुसपैठ के प्रयास को रोकने के लिए पुलिस ने चलाई गोली, 68 की गई जाने। गुलाम कश्मीर में सेना की बर्बरता जारी। पहलगांव की तरह कुलग्राम में भी धर्म पूछकर 2 की हत्याएं। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पे। जस्ट आप समाचार विस्तार से। अमेरिका जैसा जानते हैं कि स्टेट होर्मुज पे लगातार आधिपत्य स्थापित करने के लिए ईरान पे हमले कर रहा है। इससे घबराए हुआ ईरान ने चेताया है कि तुरंत प्रभाव से अगर अमेरिका स्टेट होर्मुज पे हस्तक्षेप करना नहीं रोकता है और हमले करना नहीं रोकता है तो मजबूर होकर के वो इस युद्ध को बड़े पैमाने पर ले जाएगा, जिससे अमेरिका भी वंचित नहीं होगा। अमेरिका इसे चेतावनी समझते हुए अपने देश की सुरक्षा को व्यापक प्रबंध करने के लिए कहा है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में सेना की प्रवृत्ता जारी है। जैसा आप जानते हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में वहां की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उनके मूलभूत आवश्यकताओं चीजों से उनसे वंचित कर रहा है। वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं चीज सबसे गेहूं की का उपलब्ध नहीं है। गेहूं के साथ साथ दवाइयाँ और सुरक्षा, इंटरनेट की सुविधाएं वंचित हैं। इसके खिलाफ वहाँ की जनता सड़कों पे है और सरकार उनसे वार्ता करने के बजाय उनमें बर्बरता कर रही है। पिछले एक हफ्ते में 50 लोगों की गई है जान। पहलगाम की तरह आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोलियां बरसाई, जिसमें 2 की गई जान। जैसा कि आप जानते हैं, कुलग्राम क्षेत्र में एक भट्टे पे काम करने वाले 2 मजदूरों से आतंकवादियों ने उनसे जांच पूछी और उन्हें गोलियां से मार दिया। सरकार इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और सरकार ने कहा है कि निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लतीफ भट्ट के नामक युवक का नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अपने सभी जिलावार विभागों को अलर्ट कर दिया है और कहा कि कोई भी सुरक्षा में चूक न होने पाए। कोई भी अगर ऐसा अंदेशा पा जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सनातन को अपमान पर राहुल गांधी और पप्पू यादव पे हुआ FIR। जैसा कि आप जानते हैं, संसद परिसर में राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी का एक नाटक प्रदर्शन किया गया था। इसमें संत समाज का अपमान हुआ है। इस सबों को देखते हुए बनारस में कोतवाली पुलिस में FIR किया गया है। उन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा है। हालांकि वहीं बहराइच जिले में सैयद सरार मसूद गाजी की दरगाह पे चढ़ावा चोरी का मामला आया है और लेकिन हमारा विपक्ष उस पर कुछ नहीं बोलता है। इसलिए कोतवाली में यह भी FIR दर्ज है कि वो निश्चित केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। ट्रेन में बिना ईयरफोन के गाना सुना तो होगी कार्रवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ट्रेनों में रील देखने का, गाना सुनने का, वीडियो देखने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे शांति भंग होती है। जनता को शांति सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए अपने एक्ट में परिवर्तन किया है कि जो लोग सोशल मीडिया की यूज कर रहे हैं उन्हें ईयरफोन लगाना जरूरी है, ताकि किसी को शांति भंग न हो। अगर कोई ऐसा करता है और शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पर उस पर FIR होगा। अब बात करते हैं 20 जुलाई को वो कॉर्पोरेट पार्टी द्वारा सांसद मार्च के दौरान पुलिस के ऊपर जो डंडे चले हैं, उन पर हमले हुए थे और सरकारी तोड़ फोड़ हुई थी। पुलिस का मानना है इससे छात्रों को आगे करके कुछ अलग तक उसमें घुस करके ऐसा घटना का अंजाम दिया है। दिल्ली सरकार इसकी जांच करेगी और पाएगी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और सबकी और कहाँ से फंडिंग हुआ है। जो अगर तथ्य निकल के जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। प्रेमचंद की जयंती के अवसर पे गोरखपुर में एक नाटक का मंचन हुआ। बूढ़ी काकी के में दर्शाया गया कि किस से आजकल के रिश्ते संसार हो रहे हैं, किस स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और बुढ़ापे में किस तरह से लोगों की लाचारी बढ़ रही है। वह निश्चित तौर पे एक कटाक्ष था, उसका प्रदर्शन हुआ। पिछले हफ्ते गोरखपुर में 2 घटनाएं घटी। 28 जुलाई को जहां गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में एक व्यापारी की बेटी का अगवा करके उसके फिरौती के लिए उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हत्यारोपी पकड़ा गया है, वो पड़ोस में का ही
कंप्यूटर शिक्षक था। वहीं गोरखपुर में एक हॉस्पिटल के सामने एक पुलिस वाले ने एक बच्ची का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। इस घटने से पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। आज का विचार हमें हार और निराशा से सबक लेकर के मजबूत बन करके आना चाहिए। इसी के साथ आज समाचार समाप्त हुआ। फिर कल मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।